आ जाएं सभी लोग। शिवांगी, कुमार, टीनू, विजय यादव, वेलकम है सभी का। शिल्पी, संगीता, सोनी आर्या, साधना, रेखा, सत्येंद्र, प्रियंका, अजीत, दीप्ति, गौतम, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाएं, सभी का वेलकम है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? दीपा जी वेलकम है आपका भी। सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दें जिससे सभी लोग आ जाएं। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वेरी गुड। आज काफी लोग टाइम पे आ गए हैं और सब भी मैसेज कर दीजिए सबको। चलिए शिल्पी जी बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक। मैं प्रत्युष कुलश्रेष्ठा आप सभी का शिक्षा धन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आपको जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, हिंदी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हिंदी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो आज हिंदी स्टार्ट। ओके संध्या जी, साधना जी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी आपकी डिमांड पे स्टार्ट कर दी गई है आज से। तो सभी लोग जल्दी से अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दें। वेलकम नेहा, सभी ग्रुप में मैसेज कर दें और सबको ज्वाइन करवा लें। चलिए, क्या हाल है सभी के, कैसे हैं सभी लोग? विजय यादव काफी दिन बाद। चलिए वेलकम है सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए जरा मैं हिंदी के बारे में आपको बता दूं कि सीटेट में कैसा इसका सिनेरियो रहता है। हिंदी में क्या है? हाँ जी, हाँ जी शिल्पी जी। चलिए सब खुश हो जाइए, आज हिंदी की स्टार्ट हो गई है ना। चलिए हिंदी में जरा बात कर लेते हैं क्या है आपका। देखिए अगर हम सीटेट के रिगार्डिंग बात करें, सीटेट के रिगार्डिंग बात करें तो आपका अनसीन पैसेज ही गद्य और पद्य दोनों के अच्छे खासे नंबर आपको दिलवा के चले जाते हैं। लगभग 15 मतलब आधा पेपर तो आपका अनसीन पैसेज में ही निकल जाता है। सही है, बहुत अच्छी बात है रेखा जी, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर दें कि सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। वेरी गुड। और इसमें क्या है, बाकी ग्रामर का पोर्शन पोर्शन जो होता है वो भी इसी पैराग्राफ में आपसे पूछ लिया जाता है। और ज्यादातर आपकी पैडा रहती है इसमें। क्या रहती है? पैडा का पोर्शन अच्छा खासा रहता है। सही है। तो ग्रामर इसमें कम आती है, लेकिन हम सब अच्छे से एक एक चीज पढ़ेंगे इसमें कि ग्रामर का संधि क्या है आपकी, समास कौन से हैं, और सभी चीज इसमें से पर्यायवाची हो गए, एक शब्द के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसा भी पूछा जाता है वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पैराग्राफ बहुत मेन है इसमें सीटेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर आपको ये दिलवा के जाता है। सही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने। ओके निशा, सोनू, सभी का वेलकम है। जितने भी नए कैंडिडेट हैं उन सबका भी वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। आज देखिए आज आपके सामने है दिसंबर 2019 का, दिसंबर 2019 का पेपर जो काफी कह रहे थे टफ आया था, पैराग्राफ लंबा चौड़ा आया था, इसे हम समझते हैं। सही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। आई थिंक मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं। आपका ज्यादातर पोर्शन जो सीटेट में होता है वो 2 पैराग्राफ तक आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो वो बाई लक है, आपको 2 पैराग्राफ भी मिल सकते हैं, एक आपको पद का भी मिल सकता है, मतलब पोयम की फॉर्म में भी मिल सकता है, और एक आपको पैराग्राफ की फॉर्म में भी मिल सकता है। सर पेपर 1 सेम लेवल का होता है? हाँ जी, अप्रोक्स सेम। मेन ये है ना कि पैराग्राफ को समझना कैसे है। कुछ चीजें पैराग्राफ हर कोई नहीं कर पाता, पूरे नंबर इसमें आने चाहिए। तो सचिन जी इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा डिफर रहता है। बाकी आपका लेवल ज्यादातर सेम ही है। ओके, पेपर 2 में भी आता है और सही लेवल का रहता है। आज हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है। सही है। चलिए वेरी गुड, सभी मैसेज कर दें और हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सही है। क्या है आपका, ये निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ पूछे गए प्रश्नों को सबके उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबसे पहले अच्छे से पैराग्राफ पढ़ते हैं? जितने लोग भी देख रहे हैं वो बताएं, सबसे पहले कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छे से पैराग्राफ पढ़ते हैं? हाँ जी, लेंदी होते हैं। अभी इसे इसकी अप्रोच लेनी अगर आ गई ना आज आपको,
मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी अप्रोच कैसे ली जाती है। चलिए पहले ये बताएं कि इसमें जो ऊपर लिखा गया है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, तो सबसे पहले ये कौन अच्छे से काम करता है कि पैराग्राफ अच्छे से कौन कौन पढ़ता है? सोनी, ओके, प्रियंका सरोही, सोनू, सभी पढ़ते हैं, है ना। अमरीश, सोनू, प्रियंका, संध्या, अमरीश, नेहा, सभी के मी आ गए हैं, मतलब सभी लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन आपको सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आना है और क्वेश्चन पे अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ऑफलाइन आपका पेपर होता है। बस आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, सही है। आप सबसे पहले पैराग्राफ पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको पता चल जाएगा, आपके माइंड में ये सेट हो गया कि ये पैराग्राफ के बारे में पूछ रहा है, सही है। हाँ जी अंबिका, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो पहले में क्या कह रहा है, आपको अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको माइंड को पता लग गया। ऑप्शन आप पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ी सी निगाह डाल लीजिए, विज्ञान पर, कला पे, किशोरावस्था पे या बाल्यावस्था पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय पहला तर्क प्रधान है, भाव है, कला है, बोध है। जल्दी जल्दी से आपको पढ़ना है, बस आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, सही है। अब 93 नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेगा कोई, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, फिर ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, सही है, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या है 94, 94 क्या कह रहा है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, सही है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा ये कॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठती चली जाती है कि हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है पैराग्राफ पढ़ते टाइम, सही है। नहीं प्रियंका, एकदम क्लियर है सभी चीज, पिक्सल्स बढ़ा लीजिए आप। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह शब्द समूह से भिन्न है, ये आप वैसे भी कर सकते थे। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब ये देख रहे हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके पैराग्राफ ही कवर कर लेता है, 30 में से 15 से 18 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज की तामील भी इसी दौड़ के साथ साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है। तो ये ग्रामर का पोर्शन आ गया। निपात का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं 97, 97 क्या कह रहा है, विकसित में पित्ते क्या है। ओके, पित्ते ये भी ग्रामर का पोर्शन है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, जो आपके पैराग्राफ आएंगे ना, वहीं से आपसे कहीं कहीं बीच में ग्रामर का पोर्शन वो उठा के डाल देंगे, सही है, जितने भी आपके पैराग्राफ होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 98, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या हो रहा है। अब इसमें सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 99, मतलब 9 क्वेश्चन तो इसी ने कवर कर रखे हैं। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को, सही है। अब आपके माइंड में ये चीज सेटअप होती चली जा रही है कि ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए 9 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। निपात का अर्थ भी होता है, हाँ जी हाँ जी, अभी बताते हैं निपात क्या चीज है। अब आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, सही है। अभी निपात वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो हम आपको बताते हैं वो क्या होता है। चलिए अब जल्दी से हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, और पैराग्राफ में जो जो आपके माइंड में बैठ गई चीजें जिससे हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, उससे हम थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, सही है। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी और कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इससे अब आप क्या करेंगे ना, पैराग्राफ जब पढ़ रहे होंगे उसका सेंस समझेंगे कि ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है या नेगेटिव वे में बात कर रहा है, सही है। इसका कारण यही है कि शिक्षा का सार्वभौम
स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक का उचित स्थान नहीं मिला है। अब आपको चीजें समझ में आने लगी हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पैराग्राफ कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है ना। कई लाइनें हमने नेगेटिव यहाँ पे देख ली, तृप्ति नहीं हो रही है, ये सब हमने नेगेटिव वर्ड देख लिए, तो आपको सेंस क्रिएट हो जाएगा। ये आपको हर पैराग्राफ पढ़ते टाइम करना है कि कौन सा पैराग्राफ क्या हमसे बात कहना चाह रहा है। तो ये बात कहना चाह रहा है कि आधुनिक जो शिक्षा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्थान नहीं मिला है, आगे क्या कह रहा है, जहां मिलता भी है वहां बच्चे 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्ति को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा है। क्या कहा है, देख लेते हैं। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति को 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी काल प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको पता है, माइंड में आ गया था कि इनके बारे में बात करी गई है, आप यहाँ पे कर लोगे अंडरलाइन, कोई बात नहीं। ग्रामर नहीं आती, अभी आपको सब चीज समझ में आने लगेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब चीज आपको समझ में आएगी। चलिए, क्या है, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और जहां तक साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, सबकी बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्ति जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल चुकी है। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई। यहाँ पे कला की जो बात करी गई है और बाकी जो सब्जेक्ट की बात करी गई है उन्हें साइड में रखा है। मेन इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं, कला पे दे रहे हैं, सही है। तो ये चीज आपको माइंड में इसकी एक इमेज बनाते हुए चलनी है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी लंबा चौड़े आ जाते हैं, तो अच्छे से हमें पहले पैराग्राफ पढ़ना है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं। बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पे ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वार चढ़ा हुआ है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आज की जो पढ़ाई है, आपका सिस्टम है, उसका ये विरोध कर रहा है पैराग्राफ। ये बात समझ में आ गई सभी को, सही है। अब आपको सेंस समझ में आ गया, पैराग्राफ का पॉजिटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, ये चीज हमें समझ में आ गई। और क्वेश्चन जहां जहां हमने पढ़े थे वहां हमने अंडरलाइन कर लिया है, सही है। बात समझ में आई कि पैराग्राफ हमें समझना कैसे है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच लेनी है। अब देखिए, अपने आप होते चले जाएंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बात है। नेहा, अमरीश, रेखा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, पहला क्या है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, सही है, ये इसने बात करी गई है। तो विज्ञान पर, कला पर, किशोरावस्था पे, बाल्यावस्था पे, बताएं। वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अमरीश, रेखा, सोनी, कमलेश, रेखा, सोनू, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि विज्ञान पे तो ये बिल्कुल उसका सपोर्ट कर नहीं रहा है, इनका किशोरावस्था, इनमें भी कुछ बात नहीं गई। मेन इसका जो नजरिया है वो कला प्रवृत्ति, जो आपकी कला सब्जेक्ट है उसके ऊपर है। नहीं नहीं, आप अभी भी आप लोग गलत दे रहे हैं। सचिन का सही आया है, अंबिका, ए गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए इसका राइट आंसर है, वो सॉरी बी इसका राइट आंसर है, सही है। सोनू, देखिए पहला क्यों नहीं होगा, पहला इसलिए नहीं होगा, इसका तो ये विरोध कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। हम इस पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, हम विज्ञान पे, देखिए मैंने अंडरलाइन भी करवाया था आपके लिए
कि विज्ञान जहां पे सब्जेक्ट लिखे हुए थे। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सही है। अब देखिए इसमें क्या है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सब पे तो ये मना कर ही रहा है, तो पहला तो नहीं होगा इसका, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अब ये बताएं, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, हाँ जी, अब सही आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी सी नहीं होगा। किशोरावस्था को लेके इन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं करी है, मेन इन्होंने जो बात करी है कला प्रवृत्ति को लेके बात करी है सब्जेक्ट इसमें पैराग्राफ में, सही है। तो सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। शिल्पी, प्रीति, लक्ष्मीकांत, प्रतिभा शुक्ला, प्रियंका, सभी के आंसर अब सही आए हैं। स्मिता, नेहा, नीलम, वेरी गुड, सभी के सही आंसर आ गए। अब सेकंड पे चलते हैं। जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब सेकंड क्या कह रहा है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भौतिक, भूगोल, इतिहास आदि विषय, यहां पे हमने ये अंडरलाइन करा था, सही है। कैसे हैं? तर्क प्रधान है, भाव है, कला है या बोध है? बताएं, बताएं सभी लोग। हाँ जी, 91 का 2 होगा, वेरी गुड। अब देखिए इन्होंने क्या बात करी है कि ये सब सब्जेक्ट कैसे हैं, तार्किक बुनियाद रखते हैं, मतलब तर्क प्रधान है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अब ये चीज हम पहले ही अंडरलाइन कर चुके हैं, तो हमें दोबारा दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सा, अब आपको ये तुरंत पता लग जाएगा। और ज्यादातर जैसे ये इसी पेज पे आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये सेकंड नंबर का हमें यहाँ पे मिल गया है आंसर, सही है। ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं होता आपका, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पेपर पे लिख भी सकते हैं पेंसिल से। वेरी गुड, सभी के सही आए हैं। रेशमा, अंबिका, वेरी गुड। प्रिया, सभी के सही हैं। प्रतिभा, स्मिता, स्मिता आप गलत दे रहे हैं, भाव प्रधान नहीं है ना, ये भाव प्रधान तो आपकी कला हो गई है ना, कला प्रधान होगी। ये क्या कह रहे हैं, इन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो ये इन्होंने क्या बताया, बुनियाद इनकी कैसी है, तार्किक है, तर्क प्रधान है। बात समझ में आ रही है? बाकी सभी के सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप तक बातें पहुंच रही हैं। निशा, रेखा, साधना, दीपा, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, समाज की उन्नति कर रहा है, समाज का विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सर्जन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, बताएं। वेरी गुड, सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 93 की बात कर लेते हैं। 93 में क्या है, उन्नति, इसने पॉजिटिव सेंस में तो कभी बात करी नहीं। आज की जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, पैराग्राफ इसकी तो बिल्कुल डिमांड करता ही नहीं। सर आप इतना अच्छे से समझाते हैं एक बार, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, समाज का विभाजन हो रहा है, चलिए एक बार हम इसे रख लेते हैं, सही है। दूसरा क्या है, सर्जन की राह पे, बिल्कुल नहीं। और ये क्या है, विध्वंस की राह पर नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम इसी को राइट मानते, लेकिन इसने क्या लिख दिया, नहीं है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड इसका सही हो जाएगा। नहीं, सचिन अरोरा अभी बस आपका थोड़ा सा गलत आ गया है। बाकी देख लेते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया था। 93 का अरशद खान का आया था बी, है ना। जयबीर, संध्या, रेखा, रेशमा, वेरी गुड। प्रीति, अमरीश का 4 आया है। देखिए अमरीश 4 क्यों नहीं होगा, ये क्या कह रहे हैं, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। पैराग्राफ में ये लाइन तो आई है विध्वंस की राह पर है, लेकिन इन्होंने क्या ऐड कर दिया, नहीं है, इसलिए आपका 4 नहीं होगा। बात आई समझ में? चलिए बाकी तब तक बातें, कुमार, हाँ जी कुमार आपने भी हटा दिया है। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैराग्राफ में तो हमें पता था कि इसने बोला है कि विध्वंस की राह पे है। देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, यहां हमने देखा था क्या है, भयानक अवस्था है सारा देर, ये यहां पे था कुछ, ये इस तरह गलत रास्ते पर जाने का नतीजा भयानक हो रहा है, सही है। सही है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता था कि नहीं वाला टर्म नहीं आता, तो हम फोर्थ को ही राइट मान लेते। फोर्थ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नहीं लगा दिया बस। ओके, सीटेट आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन होना नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, जो सभी ने दिया है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 94, इसके बारे में भी देख लेते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्राप्ति का, व प्रगति का, या कर्म का, बताएं। ओके कोई बात नहीं कुमार, लेकिन वहां पे गलती मत करिएगा। अब देखते हैं 94। 94, अब ये देखिए हमारा किशोरावस्था क्या है, बिल्कुल बताया है कि एकदम बिल्कुल सही, सबके सही आने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन, अंबिका, रेखा, जयवीर, टीनू, अरशद, सचिन, नीलम, सत्येंद्र, सोनी, सभी के सही हैं, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, बी नहीं होगा प्रेम शिखा, इसका ए ही आंसर होगा। सही है, इसका ए ही आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए इसमें क्या है, हमेशा उसकी बात कही है, पतन हो रहा है, कि मतलब वो ज्ञान तो यहां से मिल ही नहीं पा रहा है, प्रगति भी नहीं हो रही है, कर्म भी नहीं हो रहा है, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका पतन हो जाएगा, जो सभी ने दी है। ममता बेस्ट लेट हो गए। ओके नेहा, समझिए यहां पे हमें ये तो समझ में आ गया था कि पैराग्राफ हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है। आज की जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो नेगेटिव बातें कर रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। सही है, तो इसने कहीं भी ये बात नहीं करी है जो बढ़ावा देने वाली बात है, हमेशा इसने कही है कि उसका ड्रॉबैक ही है। तो पता नहीं एक ऐसा इसमें वर्ड है जो आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये सब पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे अपने आप में और पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी प्रेमशिका लेट हो गए। ओके टाइम पे रहा करिए, आपने देखा नहीं है पैराग्राफ, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे रहा करिए। तो ये भी क्लियर है सभी को, इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 95, 95 क्या कह रहा है हमसे, इनमें इसमें इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। सही है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति। सही है, तो ये सब तो आपके एकदम मेंटल हैं, अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल अलग टर्म है इसमें, तो फोर्थ इसका सही हो जाएगा। सही है, कौन सा 95 का फोर्थ आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड अरशद, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रेशमा, स्मृति, स्मिता नहीं, जयवीर नहीं, पहला नहीं होगा इसमें, आपकी अभिव्यक्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंबिका बहुत बढ़िया, सोनी, सचिन अरोरा, शिल्पी, प्रेमशिखा, सभी ने सही आंसर दिया है। जिनके गलत होते हैं वो अपना ध्यान रखेंगे आगे के लिए। इसमें क्या बात करी है, अलग की बात करी है। वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आ गए 96 पे। बहुत बढ़िया, सोनू, निशा, प्रियंका, नीलम, रेखा, प्रीति, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 96 क्या कह रहा है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य पे निपात क्या है। निपात का मतलब मैं आपको बता दूं, निपात का मतलब होता है अगर सेंटेंस में किसी शब्द पे, पूरे सेंटेंस में किसी भी शब्द पे ज्यादा जोर दिया गया है, तो वो वैसे वर्ड जो होते हैं वो निपात कहलाते हैं। सही है, जैसे इसमें क्या हो गया, आप ये आज की तालीम भी, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो इसमें भी पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखिए निपात का मतलब वो होता है जिस पे आप ज्यादा जोर देते हैं। ओके, वेरी गुड, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ओके, ऊपर गलत कर दिए थे, लेकिन अब आपको मतलब समझ में आ गया है, तो अब रिप्लाई बताएं सभी लोग। स्मिता बहुत बढ़िया, नेहा सही है, दीपा में नहीं होगा, इसका सेकंड आंसर होगा, बाकी सभी का सही आया है। बहुत बढ़िया, सोनिया आर्या, प्रियंका, सोनू, प्रतिभा, जयवीर, दीपा, प्रेमशिका, सचिन, नीलम, बहुत बढ़िया। बस ये है ना, आपको पैराग्राफ समझ में आ गया, तो ये हर जगह आते हैं, और ये हम 10th क्लास से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्रीति, रेखा, सभी का सही आया है। सही है, ये हम 10th क्लास से देख रहे हैं, और आगे जैसे ही आप सीटेट क्रॉस कर लोगे उसके बाद आपको ये डीएसएसबी, केवी, एनवीएस सभी में देखने को मिलेगा। वेरी गुड, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, सभी के सही आए हैं। अब देखिए ये आपका आ गया ग्रामर का पोर्शन, वो भी ग्रामर का ही था, इससे लास्ट वाला। विकसित में पित्त शब्द में पित्ते क्या है। सही है, पित्ते क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगे होते हैं।
सही है, शब्द के जो पीछे लगे होते हैं। तो आपको बताना है विकसित में पित्त क्या है। सित है, इत है, ता है और सत है। ये हम अलग से पढ़ेंगे ये टॉपिक, लेकिन ये पैराग्राफ में दिया गया है तो इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 97 का कौन सा सही होगा? वेरी गुड। 97 का 2 आ रहा है, 1 भी आ रहा है। ओके, अजीत, सोनी। पित्ते समझ में नहीं आते निशा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखेंगे जब पित्ते पे आएंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे ट्राई करूंगा सभी को समझाने का। देखिए, ये जो भी आप डी दे रहे हैं वो गलत है रेखा तोमर। ज्यादातर का बी आ रहा है, 97 का ज्यादातर का बी आ रहा है और फर्स्ट थोड़े लोगों का आया है। अब इसे समझते हैं। देखिए, पित्ते क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अब पीछे क्या है? यहाँ पे है आपका सित, सही है। तो यहाँ पे आपका पित्ते हो जाएगा ई और ता, जिनसे आप और भी शब्द बना सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये आपके लास्ट के वर्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं पित्त। और जो आगे लगते हैं वो बताएं क्या होते हैं? जो वर्ड के आगे लगते हैं, शब्द के आगे, उन्हें क्या बोला जाता है? वेरी गुड। ज्यादातर का सेकंड आया है तो सेकंड इसका राइट आंसर है। सभी का सही है। शिल्पी आपका भी सही है, सुनीता आपका भी सही है, सभी का सही है। नेहा सिंह, देखिए पित्ते क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे कनेक्ट करे जाते हैं। वेरी गुड, सबका उपसर्ग आ गया। जो आगे होते हैं वो उपसर्ग और पीछे जो होते हैं वो पित्ते होते हैं। वेरी गुड, इन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपके सीटेट में बारी बारी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनकी लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का सही रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल स्मिता, प्रतिभा, कमलेश, अजीत, अंबिका, सचिन, अरशद खान, सभी को पता है। हाँ, प्रत्येक उपसर्ग पहले होते हैं। आगे बढ़ते हैं 98 पे। 98 क्या कह रहा है? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं। अभी देखिए, इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपका क्या है? आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा है, हमेशा इसने नेगेटिव कमेंट दिए हैं तो दुखद ही होगा। सही है, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, सेकंड सेकंड। औसत है नहीं, किसने दिया है? ममता जी। ओके, अभी समझाते हैं। देखिए, ज्यादातर का बी आया है, कुछ का नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। कुछ का सी आ गया। कहीं भी आपसे पैराग्राफ में इसकी ऑन एवरेज की बात करी गई है? नहीं करी गई है। कहीं भी आपसे ये बात करी गई है पैराग्राफ में कि आपका जो आधुनिक शिक्षा है वो औसत है? हमेशा नेगेटिव बातें करी गई हैं आज के एजुकेशन सिस्टम को लेके। सही है, तो आपका सेकंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। बताएं, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ सुनीता, वो सर ने कर दिया था, उन्हें आइडिया नहीं था, लेकिन आप लोगों के मैसेज आ रहे थे हिंदी स्टार्ट करने के लिए, तो हिंदी आज से स्टार्ट कर दिया गया है। वेरी गुड, सभी का बी आया है तो आपको ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 99 पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पैराग्राफ का। आगे, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को? आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा है, विज्ञान को या इतिहास को? बहुत बढ़िया, अमरीश, नीलम, अजीत, घनश्याम, सोनू, सभी को क्लियर है। सही है। अब बताएं 99 का। अब आपको समझ में आ गया होगा तो ये आप गलत नहीं करेंगे। सचिन वेरी गुड, जयवीर, दीपा, रुबीना ए, प्रेम शिखा, सी सी सभी का आ रहा है और ए भी आ रहा है। ओके, और ये ए भी आ रहा है। सही है। अब जरा बात कर लेते हैं, आपसे पूछा क्या गया है? ज्यादातर का सी आया है और फिर ए भी आ गया है, बी भी आ गया है। जरा बात करते हैं। सही है, आधुनिक शिक्षा में बात कर रहा है, ये अनुच्छेद को लेके बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? किसको दिया जाता है भाई? पैराग्राफ चीख चीख के कह रहा है हमसे, विज्ञान को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? विज्ञान को दिया जा रहा है। तो थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। बात आई समझ में? जिसके भी गलत हुए, जिसके भी गलत हुए, बात आई समझ में सभी के? जल्दी से बताएं।
हाँ जी, निपात नहीं सुना होगा सुनीता जी। निपात का मतलब वो होता है, जब हम ग्रामर पोर्शन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये वो वर्ड होते हैं जिन पे हम अपना ज्यादा जोर देके बोला जाता है कि राहुल ही चोर है, तो इस पे क्या है, ही वाला वर्ड जो हो जाएगा वो निपात हो जाता है उसका, जिसपे ज्यादा, इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इसमें भी शब्द ऐसा आ गया जिसपे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो वो निपात हो जाते हैं। वेरी गुड शिल्पी, प्रियंका, गुप्ता, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ओके सुनीता, यहाँ पे आपके 9 क्वेश्चन और सभी को 9 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सही है। हमें ये भी समझ में आ गया कि आगे हम जब भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे पहले सबसे पहले की पॉइंट है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है उसके, उसे माइंड में रखना है। और जैसे ही आप, थैंक यू दीपा जी, जैसे ही आप पैराग्राफ पे स्विच करोगे तो वहां पे पेंसिल लोगे, पेंसिल से अंडरलाइन करते रहोगे जो जो आपको आंसर लग रहा है कि मैं यहां से अपना आंसर निकाल सकता हूं, सही है। सर 97 फिर से समझा दीजिए, जस्ट ए मिनट, एक मिनट देख लेते हैं 97 क्या है। अच्छा, देखिए रेखा जी, ये ग्रामर का पोर्शन है। आपके पित्ते और उपसर्ग दो चीज होती हैं, सही है। पित्ते क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, सही है। और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे कनेक्ट होते हैं। इसे हम पूरा एक अलग से लेक्चर लेंगे इसका, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सही है। अब ये देखिए, इसमें पीछे सित है, सही है। तो इसमें ऐसा वर्ड हम निकालते हैं जिससे हम और शब्द भी बना पाए, सही है। तो इसमें सित होता है, विकसित में सित आपका पित्ते लगा हुआ है। थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू। बात आई समझ में रेखा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे ना, पैराग्राफ जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करते रहेंगे। और अगर आपके माइंड में है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ पे मेंशन करते रहना, जैसे यहाँ अंडरलाइन कर लिया और यहाँ से सेकंड नंबर का हमें आंसर मिलने वाला, सही है। नहीं, फर्स्ट नहीं होगा रेखा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे आप वर्ड नहीं बना सकते दूसरा। ओके, कुछ पित्ते ऐसे होते हैं वो आपके शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो वहां पे आपका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। ओके क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक मैं आपको सीटेट की ट्रिक बताता हूं, थोड़ा सा बस आप अपने माइंड में रखना, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है मैं वो आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा माइंड में रखना। पैराग्राफ में ज्यादातर आपको, पैराग्राफ तो आपको अलग मिलेंगे हर उसमें, लेकिन ये ज्यादातर सीटेट में ही देखा गया है कि स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, जैसे स्टार्टिंग के ये पैराग्राफ है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां पे आपको एक आंसर मिल जाएगा, सही है। फिर आप नीचे आएंगे 4 लाइनों में, यहां पे आपको सेकंड मिल जाएगा। फिर उसके नीचे जाएंगे आपको थर्ड मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, एक सीक्वेंस में आपको आंसर मिलेंगे। और ये ज्यादातर होता है, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये ज्यादातर होता है, हर बार नहीं होता लेकिन ज्यादातर होता है, एक सीक्वेंस में मिलेंगे। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, आपको फोर्थ का आंसर मिल जाएगा, फिर 5 का मिल जाएगा, इसी सीक्वेंस में ये बढ़ता चला जाता है इन सीटेट। सीटेट में ऐसा मैंने देखा है। ओके, बात आई समझ में? तो ये चीज सीटेट में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मिल जाता है कि ऊपर की आप लाइनें पढ़ेंगे तो आपको पहले का मिल जाएगा, फिर नीचे आएंगे फिर सेकंड का मिल जाएगा। ये सीटेट में मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आप लोग भी ट्राई करके देखना, सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज थोड़ी अपने माइंड में रखना, ये आपको की पॉइंट मिल सकता है, कोई नहीं बताएगा। ओके, ये वो ही बता सकते हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करी है। तो वेरी गुड, हाँ जी, तो सब लोग ये करके देखना, फिर आप मुझे बताना कि ऐसा सीटेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, आपका गद्य का कंप्लीट हो गया, ये आ गया पद का पार्ट। ओके, कईयों को ये टफ लगता है, थोड़ा सा होता भी है, मैं मानता हूं, पैराग्राफ में आप अच्छे से कर सकते हो। हाँ भी, इंग्लिश में भी ऐसा, सीटेट में ज्यादातर होता है, ऐसा भी होता है कि आपको लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज आपको आंसर मिलते रहते हैं। थैंक्स, वेलकम है सुनीता जी, थैंक यू नेहा। अब देखिए, हम आ गए सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे काफी लोग टफ लग रहा था, तो मैंने पेपर भी यही उठाया है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे 2019 का दिसंबर का बहुत टफ आया था, तो हम टफ वाले को इजी बनाते हैं, तो इजी तो आप लोग कर ही लेंगे, सही है। इसमें क्या है, काव्यांश को पढ़कर वही अपना जो उपयुक्त है उसे आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्या कह रहा है, हिमक्रीट। क्या कह रहा है, हिमक्रीट का आशय क्या है,
आपके माइंड में बैठ गया भैया हिमक्रीट जहां भी आएगा हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं भी नहीं होती, इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे रेखा, इंग्लिश भी आपके सामने आएगा। सही है, हिमक्रीट पहला वर्ड आ गया। दूसरा आपको नगपति याद रखना है, नगपति का विग्रह समास, समास भी आपको पढ़ाए जाएंगे, विग्रह भी पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस पंक्ति में कहा गया है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। सही है, तो यहाँ पे यही समझ में आ गया कि हिमालय को लेके कुछ ना कुछ बात हो रही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 103 पे, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो आपको बताना है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 104, निसीम शब्द में संधि कौन सी है, ये संधि विच्छेद कितनी तरह की संधि होती है, ऐसी ट्रिक हम आपको दे देंगे कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। सही है। फिर क्या है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये भी हो गया। चलिए ये 5 क्वेश्चन हमें इसके सॉल्व करने हैं। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे भी पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल मेरी जननी के हिमक्रीट, मिल गया। अब आपके माइंड में है ये चीज, तो आपको वहीं पे मिलती जा रही है, आप अंडरलाइन करते रहेंगे। मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नवपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वर मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निसीम मिल गया, निसीम वर्ड भी मिल गया, निसीम व्योम में तना रहे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, आगे क्या है, युग से किस महिमा का बितान, कैसी अखंड ये चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विशाल जाल, मेरे निकपति मेरे विशाल। सही है। अब आपका ये पढ़ने की स्पीड भी होनी चाहिए, देखिए पेपर छूट जाता है आपसे, वैसे सीटेट में बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, तो आपको एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी है कि स्पीड में आप पढ़ भी पाओ। सही है, तो आप रोज बस एक एक कर लो सॉल्व, मोस्ट मतलब बहुत है उतना, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, लेकिन अगर आप रोज एक एक भी पैराग्राफ सॉल्व करोगे ना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए हिमक्रीट की बात कर रहा है, हिमक्रीट हिम में ही समझ में आ रहा है, हिम का मतलब बर्फ से होता है, ठंड से होता है, तो आपको यही समझ में आ रहा है क्या, ठंड मुकुट नहीं, बर्फ का मुकुट। और क्या है, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट, तो ये बर्फ का मतलब है, तो आपका सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। सही है, प्रेमशिका वेरी गुड। और सभी बताएं 100 का कौन सा सही होगा, विनीता सेकंड, ओके ओके, अनवी चौहान, अंबिका, रेशमा, अजीत, सचिन, सभी के सही आ रहे हैं, सभी के सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभा शुक्ला नहीं, चांदी का मुकुट नहीं, हिम की बात हो रही है ना। चलिए वेरी गुड, बाकी सभी के सही हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, निकपति हमें मिला था, निकपति कहां मिला था, ये पर नगपति यहां मिला था, तो नगपति का पूछा है यहाँ पे, विग्रह और समास दोनों पूछ लिए हैं। अमरीश, टिनू, जयवीर, सुनीता, प्रियंका सभी का सही है, रेखा, कुमार सभी का सही है, नेखा सिंह सभी का सही है, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या है, नगपति का विग्रह पूछ लिया और समास पूछ लिया आपसे। सही है, समास आपको मैं पढ़ाऊंगा कितने टाइप के होते हैं, किसकी क्या विशेषता है, और उसकी ट्रिक भी मैं आपको बना के दे दूंगा। सही है, अब इसमें क्या होगा, 101 में आप सभी पहले बताएं, 101 में देखिए क्या है, रत्नों का पति तत्पुरुष या नागों पर्वतों का पति जो कर्मधारय, इसमें आपको विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। बहुत अच्छे से पूरा इस पे एक लेक्चर देखा जाएगा। नगों का पति मतलब पर्वतों का पति तत्पुरुष समास है, या नगों का पति जो ऐसा बहुब्राही है, बताएं। वेरी गुड, नहीं ये बिल्कुल सही, कईयों के सही आए हैं, इसमें आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा। क्या, नगों का पति तत्पुरुष समास, सही है, थर्ड इसका सही है। अंबिका आपका सही है, सोनू, निशा, सोनी, अमरीश, दीपा आपका गलत हो गया। देखिए इसमें बताई जाती है विशेषक, कर्मधारय में एक अलग से विशेषक वैरायटी आपको बताई जाएगी। सही है, इसमें क्या है, नगों का पति, इसमें कौन सा वाला है आपका, संबंध है, संबंध है, संबंध है। आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को ऐसे करके सब पढ़े हैं,
तो क्या होता है, संबंध का के की होता है, तो इसमें क्या आ रहा है, का, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएंगे, जब हम इस पे लेक्चर लेके आएंगे तो आप सबको बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बताएं, क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। नहीं, रेशमा बहुग्राही में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सेंस कुछ अलग निकलता है, लेकिन वो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी एक चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके रेशमा, तो फोर्थ भी नहीं होगा इसका, इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? अभी हमारे पास आया था, वैसे आपके पास पंक्तियां हैं, युग युग अजय निबंध मुक्त, कहीं ऐसा बात नहीं हुई है, मेरे भारत दिव्य भाल, यहां चलिए, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, सही है, ज्वाल की बात आ गई यहाँ पे, और साकार दिव्य गौरव विराट। तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर आपका सही होगा। सही है, 102 का, अच्छा आपने 102 का दिया था, ओके, तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करें रेशमा जी। चलिए, हाँ जी, तीसरा इसका राइट आंसर है, प्रेमशिका, सोनू, अजीत, सचिन, संध्या, सुनीता ने क्या लिख दिया, स्पेशल मीनिंग, हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल मीनिंग होते हैं उसके, सब आपको बताए जाएंगे। नहीं, पहला नहीं होगा, अनवी चौहान, अरे रुक जाइए, ज्यादा आगे आगे मत भागिए, अभी 102 की बात करिए, सही है, 103 की नहीं। चलिए, सही है, हमें पता है आप लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, 102 का आपका थर्ड सही हो जाएगा, सही है। अब हम आते हैं 103 पे, चलिए 104 छुपा देते हैं, नहीं तो आप शुरू हो जाएंगे सब लोग। अब देखिए क्या है, 103 क्या कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजय है, अखंड है, अमर है, दिव्य है, बताएं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? हाँ जी दीपा जी, वेरी गुड, सही है, रेशमा, शिल्पी, अंबिका, रेशमा, विनीता, प्रियंका, प्रीति, सर रिपीट अगेन, कौन सा? 102 वाला, नेहा अभी रिपीट करते हैं, रुक जाइए, इसका रिप्लाई दीजिए, सभी का सही आया है, सही है। कहां बोला गया था, जिसे जीता ना जा सके, अजय वर्ड यूज हुआ था, कहां हुआ, देखिए ये रहा, ओके, जुग जुग अजय निबंध मुक्त, तो अजय युग युवा है हमारा पैराग्राफ में, पहला इसका राइट आंसर है, सभी का सही आया है। नहीं, दिव्य नहीं होगा, आपका अजय है, जिसे जीता ना जा सके, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा ये, सही है। अब देखिए 102 दोबारा रिपीट कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, किस पंक्ति में कहा गया है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, सही है, ज्वालाओं का ढेर है, तो यहीं पे आपकी इसी ऑप्शन में आपको ये चीज दिखाई दे रही है, इन तीनों में नहीं दे रही है, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन इसका राइट कर दिया था, सही है। हाँ जी, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, सुनीता आपका सही है, दीपा आपका सही है, रेणु यादव, उमर, नेहा, सभी का सही है, वेरी गुड, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका 104, सब चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, निसीम शब्द में कौन सी संधि है? जिसे पता है वो बताएं, स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, या दीर्घ संधि है? संधियां तो और समास कुछ ऐसे टॉपिक हैं, आप लोगों के इतने अच्छे हो जाएंगे, जो भी बोल रहे हैं कि सर परेशानी होती है ग्रामर में, फिर आप कहोगे सर इससे अच्छा हमें और कुछ लगता ही नहीं, अब इतने अच्छे हो जाएंगे। तो संधि इसमें क्या है, आपको आधे शब्द की समझ में आ गया होगा, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, संध्या, घनश्याम, ममता, टीना शर्मा, रेशमा, बहुत अच्छी बात है, सभी तीसरा दे रहे हैं। नहीं, प्रेमशिका बी नहीं होगा, व्यंजन संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि है, सही है, वेरी गुड। नीलम ध्यान दीजिए थोड़ा, बाकी अजीत, प्रेमशिका, प्रीति, अंबिका, सोनू, प्रियंका, रेखा, सभी के सही है, सभी के सही है, जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं, विनीता, सुनीता त्रिपाठी, रेनू, वेरी गुड, सभी के सही है। जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो आए वो आप देख लें, और इससे पहले आपकी सीडीपी के लेक्चर हो चुके हैं,
और ईवीएस की एनसीईआरटी बिल्कुल फिनिश हो गई है, और मैप और वो भी देख लिया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, और आपका मैथ की चली रही है, मैथ के संग रीजनिंग भी चल रही है आपकी, और इसके बाद हिंदी आज से स्टार्ट हो गई है। सही है, तो सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। जितने भी नए कैंडिडेट हैं, पुराने फॉलो कर ही रहे हैं, उनके संग प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 105 पे। 105 क्या कह रहा है? हिमालय को यतिवार कहकर संबोधित किया गया है, क्यों कहा गया है? भारत का पहला क्या है? भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। 105 का कौन सा है? वो क्या है आपका? इस पर कौन सा हो जाएगा? समाधि में लीन है, इसलिए आपको थर्ड इसका सही हो जाएगा। दीप्ति सर, आप हिंदी के लेक्चर कब स्टार्ट करने वाले हो? हिंदी के स्टार्ट हो गए आज से दीप्ति, ये फर्स्ट लेक्चर है हिंदी का, ये हिंदी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, अब डेली आपको जैसा भी होगा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, हिंदी के जब भी लेक्चर होंगे आपको मिलते रहेंगे, और ये हिंदी का ही है आज का भी। ओके, चलिए सबके आंसर ले लेते हैं। वेरी गुड, सभी के 3 आ रहे हैं, सभी के 3 आ रहे हैं। वेरी गुड, ममता, रेशमा, अंबिका, रेणु, प्रियंका, मीणा, रेखा, सभी के सही हैं। यहां पे था यतिवर, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, कहां है ये रहा, ये पैराग्राफ में था। क्या है? यतिवर कैसा? अमर ध्यान क्या है? एक समाधि में लीन है ना? तो आपका इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? इसलिए हमने बोला है जैसे ही आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने रूट वर्ड पकड़ने हैं इसके, कि रूट वर्ड क्या है, उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे यतिवर आया था, हिमक्रीट आया था, कुछ और वर्ड मिले थे, तो उसे आपको अंडरलाइन करते रहना है, जिससे फिर जब आप वहां पे जल्दी में होते हो ना, आपके आंखों के सामने से वर्ड निकल जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये वर्ड यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन कहाँ निकल गया। तो आपको अंडरलाइन जरूर करनी है चीजों में। बात आ रही है समझ में? सर, बच्चे इतने की तरह भागते रहते हैं। चलिए हाँ बताएं, ये बताएं, क्लियर हो गया सभी को? तो आपके दोनों गद्य और पद्य के क्लियर हो गए हैं। मैं उस समय आपको बता रहा था, बात किसी ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया था, तो देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, इससे की पॉइंट क्या है इसको सॉल्व करने के। तो पहले तो सबको क्लियर हो गया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सभी लोग। ओके, तो वीडियो को सभी लोग जल्दी से लाइक करें। मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता देता हूं, क्या है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, और क्वेश्चन में जो रूट वर्ड है, मतलब जिनके बारे में बात हो रही है वो, फिर आप आओगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आप क्या करोगे? अंडरलाइन करते रहोगे जो जो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में है। सही है, और वहां पे आप दूसरा काम ये करोगे कि उसमें सेंस समझोगे कि पैराग्राफ पॉजिटिव बातें कर रहा है किसी टॉपिक को लेके या नेगेटिव बातें कर रहा है। सही है, जिससे आपके आधे क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। क्लियर हो रही है चीजें? सही है। हाँ, और तीसरी बात जो मेरा अपनाया हुआ है कि आपको पैराग्राफ में एक सीक्वेंस में ही मिलेंगे, कि ऊपर की 3-4 लाइनों में आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, फिर नीचे की 3-4 लाइन में दूसरे का मिल जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो आपको तीसरे का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा इजी पड़ता है कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। जैसे आपके पास पैराग्राफ है कोई, ऊपर वाला दोबारा ले लेते हैं, कि आपके पास ये, और छोटा करते हैं थोड़ा इसे जिससे पूरा पैराग्राफ आ जाए। जैसे ये पैराग्राफ है, सही है, तो इसमें स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अगर अब आप तीसरे पे हो ना वहां पे, तो आपको इतना छोड़ भी दोगे आप, मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब आपके पास टाइम कम होगा, यहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको तीसरे का मिल जाएगा। और ये ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। ओके, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है सीटेट के रिगार्डिंग। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके पैराग्राफ में टाइम भी बचाएंगे आपके, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। और रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, दिन में बस आप एक कर लें, दिन में एक पैराग्राफ कर दें, मोर देन इनफ है। कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस दिन में आप इतना रूटीन बना लो कि मुझे एक पैराग्राफ सॉल्व करना है। अब ये बताएं, सबको चीजें क्लियर हैं? सबको चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, और किसी सब्जेक्ट को लेके कुछ डाउट है कुछ, जल्दी से बताएं। ओके, दीपा, रेखा, शिल्पी, रेशमा, अमरीश,
प्रीवियस ईयर से उठा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं सीटेट के प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, केवी के उठा सकते हैं, यूपी टेट के ले सकते हैं, उत्तराखंड टेट के ले सकते हैं। बहुत पैराग्राफ में तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं, ऑनलाइन आप सर्च मारो, उठा के शुरू हो जाओ। सही है। ईवीएस की स्टार्टिंग से ऑल क्लास वीडियो सेंड कर दीजिए सर। ओके रेशमा जी, आपको आज ग्रुप में मिल जाएगी ईवीएस की, उसमें बस मैप और डायरेक्शन की और ऐड हुई है, एनसीईआरटी आपको दोबारा मिल जाएगी। ओके, आप समझाते हो ऑल डाउट क्लियर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, क्लियर हो गया था। बहुत शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस क्लियर होना चाहिए आपको। सर मैथ में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पूछ लीजिए सोनू जी, मैथ के अगर नहीं आ रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट। ये आपको मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पे इकलौता एक चैनल है जो हर बच्चे पे ध्यान देता है, हर किसी की दिक्कत फाइंड आउट करता है। नहीं तो मैंने यही देखा है कि पढ़ाते चले जाते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई इतना ध्यान नहीं देता है। अगर जो पहले से भी यूट्यूब पे ध्यान दे रहा है या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफाइन में हर किसी से पूछा जाता है कि आपको क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं हो रही है। सर बेस्ट से बेस्ट क्लास होती है आपकी, थैंक यू सोनू जी। बस आपकी यही मैसेज हमें और मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाई जाएं, अच्छा अच्छा डेटा लाया जाए। सर साइंस की स्टार्टिंग से भेज दो, साइंस की भी भेज दी जाएंगी। चलिए जो भी नए कैंडिडेट हैं, थैंक यू दीपा जी, दीप्ति जी सॉरी, थैंक यू। आपको अच्छा लगता है टीचिंग स्टाइल, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए हाँ जी, मुनीष सर एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी अगर कोई मैथ में डाउट रह गया हो तो आप सेंड कर देना, आपको उसका फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सही है। चलिए जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संस्कृत की भी स्टार्ट, ओके अमरीश जी, संस्कृत भी स्टार्ट हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, और जितने भी लोग हैं वो यूट्यूब पे जाके इस चैनल को सर्च करें। ओके, यूट्यूब पे जाके इस चैनल को सर्च करें। सर 30 क्वेश्चन अभी करवाए क्या? 30 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं संध्या जी, जितने इस पैराग्राफ में पूछे गए थे वो सब हमने फिनिश कर लिए आज। थैंक यू सिंपा जी, थैंक यू। जिसे भी अच्छी लगती हैं क्लासेस तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये इतनी क्लासेस सब तक पहुंच पाए। काफी बच्चे परेशान हैं और अच्छे जगह कोचिंग नहीं ले पाते हैं वो लोग जाके। तो आपको क्या करना है, सब तक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छे से मिल रही हैं तो औरों तक भी आप पहुंचाएं। सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और अपना मैसेज जरूर हमें कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं कि आपको चीजें कैसी लग रही हैं। ओके, सभी का बहुत थैंक यू निशा जी, थैंक यू। सभी का बहुत मोटिवेशनल मैसेज मिल रहे हैं, थैंक यू टीनू जी। चलिए सभी का बहुत बहुत वेलकम है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू मुझे बोलने पड़ेंगे जितने आपके मैसेज आ रहे हैं। तो थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बहुत अच्छी बात है, ईवीएस के हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू कुमार जी। चलिए ध्यान रखिए सब लोग अपना, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। जय हिंद जय भारत।